गर्मी की छुट्टियां थी। गांव का मौसम एक अजीब सी मिठास लिए हुए था। संध्या की सुनहरी किरणों में खेतों की हरियाली दमक रही थी। राहुल अपनी पत्नी राधा मुंबई से प्रतापगढ़ अपने ससुराल गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था। राधा की छोटी बहन पलक कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन छुट्टियों में वह भी गांव आ गई थी। पहले तो पलक ने बस जीजाजी जीजाजी कहकर चिढ़ाया, लेकिन वक्त के साथ कुछ एहसास उनके बीच चुपके चुपके पनपने लगे थे। राहुल आंगन में आराम से झूले पर लेटा था। गर्म हवा की हल्की फुहारें थी। पलक बाल्टी में पानी भरकर आई और झूले के पास गिरा दिया। पानी के छींटे राहुल के चेहरे पर पड़े। अरे ओ पगली, यह क्या कर दिया? राहुल चौंक पड़ा। पलक खिलखिलाकर हंसी। जीजाजी गर्मी से बचाने के लिए ठंडक पहुंचा रही हूं। राहुल उसे घूरता रहा। आज पहली बार ध्यान से देखा था। हाफ शर्ट और हाफ जींस में पलक किसी परी से कम नहीं लग रही थी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बदमाश हो तुम पलक। पलक ने आंख मारी तो जीजाजी संभाल कर रहिए। उस दिन के बाद दोनों में शरारती छेड़छाड़ों का एक सिलसिला शुरू हो गया। राधा अक्सर अपनी मां के पास सोने चली जाती थी। पलक बरामदे में अकेली तती थी। वही पास में राहुल अपनी चारपाई पर होता। एक रात जीजाजी नींद नहीं आ रही। पलक ने धीमे से कहा, तो क्या करूं मैं? राहुल ने करवट लेते हुए मुस्कुराया, कहानी सुनाइए ना। जीजाजी मासूमियत से कहा। राहुल उठकर बैठ गया। धीमे स्वर में एक कहानी शुरू की। दो चुपक रम मुस्कुराती जीजाजी भी उसे उसी नजरों से देख रहे थे। राहुल के मन में भी एक अपराध बोध था, पर एक मीठा आकर्षण भी था जिसे वह नकार नहीं पा रहा था। पलक तुलसी के पौधे में पानी दे रही थी। राहुल पीछे से आया और चुपचाप उसे निहारता रहा। क्या देख रहे हो जीजाजी? पलक ने पलटकर शरारती मुस्कान के साथ पूछा। खुद को संभाल रहा हूं, कहीं तुम दिल ना चुरा लो। राहुल ने धीमे से कहा। पायल की नजरों में शरारत के साथ शर्म भी थी। वह पास आई और फुसफुसाई, अगर चुराना ही है तो दिल ही क्यों, पूरा जीजा ही ले जाऊं। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। पायल का मासूम सा हाथ राहुल के हाथ में आ गया था। एक गर्म एहसास, एक बिना कहे कबूल कर लेना। एक रात तेज बारिश होने लगी। बिजली कड़की तो पलक डर के मारे दौड़ती हुई आई और सीधे राहुल की बाहों में समा गई। राहुल ने उसे कसकर थाम लिया। पलक का भीगा बदन, उसके कांपते होठ सब कुछ समय को रोक रहे थे। डर लग रहा है, पलक ने धीमे से कहा। मैं हूं ना, ने उसके कान में फुसफुसाया। उस रात बारिश बाहर भी बरस रही थी और भीतर भी भावनाओं की। पलक आंखें झपकते हुए उठी। राहुल उसे निहार रहा था। दोनों समझ गए, अब जो रिश्ता बन गया है वह सिर्फ खेल नहीं है, एक सच्चा प्रेम है। लेकिन उन्हें समझदारी से चलना था। समाज, परिवार, सब कुछ बीच में था। छुट्टियां खत्म हो गई। पलक को वापस हॉस्टल लौटना था। स्टेशन पर जब पलक चढ़ने लगी, राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ भूल रही हो, उसने कहा। क्या? पलक ने आंखें फैलाई। राहुल ने जेब से एक छोटी सी चैन निकाली। उसमें एक छोटा दिल था। यह तुम्हारे लिए, हमेशा मेरे दिल के पास रहना। राहुल ने कहा। पलक की आंखें भर आई। उसने झुककर चुपके से राहुल के हाथ पर किस कर दिया। मैं भी हमेशा आपकी रहूंगी जीजाजी, वह फुसफुसाई और ट्रेन में चढ़ गई। राहुल देर तक वहां खड़ा रहा। हाथ में उसकी गर्माहट को महसूस किया है। ट्रेन चल पड़ी। राहुल खड़े होकर पलक को देखा ही रहा। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हो सके तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।